संगठन के निर्देश पर और अब की बार फिर मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए संघ की हृदय स्थली कहिए, जन्मभूमि कहिए नागपुर, और पंच तीर्थ में से एक बाबा साहब से जुड़ी पंच तीर्थ दीक्षा भूमि, ऐसे नागपुर के पावन भूमि पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा भीम संकल्प रैली, भीम संकल्प अधिवेशन 2019 के साथ साथ भीम विजय संकल्प रैली नागपुर में होने जा रहा है, जिसमें देश भर से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के मोर्चे के जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री से लेके उसके ऊपर के सभी पदाधिकारी और साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य से लेके उसके ऊपर सांसद तक, यानी पंचायत से पार्लियामेंट तक के जो भी अनुसूचित समाज के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन सभी का एक लगभग 10,000 का एक राष्ट्रीय अधिवेशन 19 तारीख को नागपुर में आयोजित है। दूसरे दिन लगभग पूरे महाराष्ट्र से 1 लाख अनुसूचित समाज के लोगों की एक विशाल जनसभा भी है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से माननीय नितिन गडकरी जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई स्वयं रहने वाले हैं। समापन के अवसर पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अनुसूचित समाज से जुड़े जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं भारत सरकार में और प्रदेशों में, सभी का उसमें आना अपेक्षित है और सब आएंगे भी। इस रैली का उद्देश्य और इस अधिवेशन का उद्देश्य जो है, देश भर के अनुसूचित समाज को इस बात के लिए संकल्पित करना है कि जो पार्टी ने तय किया अब की बार फिर मोदी सरकार, उसको पूरा करने के लिए संगठन के सभी लोग लगेंगे। साथ ही साथ जो सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस समाज के लिए काम किया है, एक नहीं अनेक काम पिछले 4-4.5 सालों में हुआ है। चाहे बाबा साहब को सम्मान देने के लिए विशेष सत्र आयोजित करने की बात हो, और चाहे 26 नवंबर को नवंबर 1949 को संविधान की पहली प्रति देश के राष्ट्रपति को सौंपते समय बाबा साहब ने जो बात कही थी कि 26 जनवरी 1950 से इस देश में राजनैतिक समानता तो आ जाएगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता आना बाकी है। देश भर के अनुसूचित समाज के लोगों को ये बताना कि ये सामाजिक और आर्थिक समानता की शुरुआत 26 मई 2014 से, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश की बागडोर संभाली, सत्ता ली, स्वीकार की, उनके नेतृत्व में लगातार सामाजिक और आर्थिक समानता की बात पूरा करना और सामाजिक और आर्थिक समानता समाज में कैसे आए उसके लिए काम करना। शौचालय किसी के लिए शौचालय हो सकता है, लेकिन अनुसूचित समाज के लिए ये बड़ी सामाजिक समानता की बात है। बैंक में खाता खुलना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिलना, ये एक तरह से अनुसूचित समाज को एक सामाजिक समानता देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आर्थिक समानता के लिए
जहां एक तरफ मुद्रा बैंक की शुरुआत की, उसके लिए साथ साथ विशेष रूप से स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की, जिसमें देश की 1.25 लाख ब्रांचों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक ब्रांच को एक SC ST और एक महिला को उद्यमी बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके उद्घाटन पे एक बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि यह समाज नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। तो एक तरह से बाबा साहब के सपनों का आर्थिक समानता की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। कुछ लोग समाज में भ्रम फैलाने का भी काम करते हैं। बाबा साहब के नाम पे जिन लोगों ने लंबे समय तक वोट लिया, राजनीति किया, कांग्रेस के साथियों ने, ये वही कांग्रेस के लोग हैं। जब बाबा साहब दिवंगत हुए तो 6 गज जमीन भी दिल्ली में इन्होंने नहीं दिया और बाबा साहब के अनुयायी उनको मुंबई ले गए और वो इंदू मिल में एक किनारे उनकी अंत्येष्टि किया। उस इंदू मिल को खरीद के वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाने का काम वर्तमान की केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। इसके अलावा बाबा साहब से जुड़ी हुई, चाहे बाबा साहब का जन्म स्थान मऊ हो, चाहे बाबा साहब की शिक्षा की भूमि लंदन हो, चाहे बाबा साहब की दीक्षा की भूमि नागपुर हो, और चाहे बाबा साहब की संघर्ष की भूमि 26 अलीपुर रोड दिल्ली हो, और चाहे बाबा साहब की अंत्येष्टि स्थल इंदु मूल मुंबई हो, उन सभी पर भव्य स्मारक बनाने का काम केवल और केवल तब हुआ है जब केंद्र में या उन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का श्रेय भी अगर किसी को जाता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पूज्य अटल जी को जाता, जब उन्होंने मांग किया। सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तैल चित्र लगाने का काम भी भाजपा के सरकार में हुआ। इसके साथ साथ पूज्य अटल जी के सरकार के समय में कोर्ट के निर्णय के कारण जब आरक्षण पे एक तरह से खतरा आ गया या आरक्षण लगभग निष्क्रिय हो गया, एक नहीं 3 संविधान संशोधन करके अनुसूचित समाज को आरक्षण दिलाने नहीं, बचाने के साथ साथ दिलाने का काम सरकार ने किया। और अभी हाल में ही 2-3 विषय और आए, जैसे SC ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण लगभग ये निष्प्रभावी हो गया था। उसमें संशोधन करके उसको दोबारा प्रभावी करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और केवल संशोधन के साथ साथ इसमें पहले केवल 22 अपराध इस श्रेणी में आते थे, उसको मजबूत करने के लिए उसमें और 25 अपराध, जिसके कारण लोग छूट जाते थे। समाज में इस बात का सवाल भी उठता था कि लोग इसका दुरुपयोग हो रहा। एक लंबे समय से सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी इस बात को मांग कर रही थी कि इसमें बहुत सारे अपराध और हैं, जैसे घोड़ी पे चढ़ के बारात जाना, उस पर रोकते थे, जूते की माला पहनाना, जूते में शराब पिलाना, इस तरह की वजह से जो लोग अपराध करते थे छूटते थे, जिसके कारण भी देश में इस बात की चर्चा अक्सर होती थी कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो उन कानून को सशक्त करना, दोबारा प्रभावी करने का काम भी इस सरकार ने किया है। बाबा साहब के नाम पे डाक टिकट जारी करना, ये सारे एक नहीं अनेक काम इस सरकार ने बाबा साहब के नाम पे किया है। 26 अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब रह के संघर्ष किए, संविधान लिखे, वहां पर जब पूज्य अटल जी की सरकार थी तो उस
बंगले का अधिग्रहण अटल जी की सरकार ने किया, लेकिन 10 साल तक उस पर एक भी ईंट रखने का काम यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारों ने नहीं किया। जब दोबारा केंद्र में सरकार बनती है तो उस बगल वाले बंगले को खरीदना और उस पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक बाबा साहब के नाम से बनाने का काम वर्तमान की सरकार करती है। साथ ही साथ बाबा साहब को सम्मान देने के लिए भीम ऐप की शुरुआत करती है। और सबसे बड़ी बात जो इस सरकार ने किया है, जिसके लिए हम लोग राजनीतिक प्रस्ताव में अपनी बात कहेंगे, बाबा साहब से जुड़ी चीज़ों को, जो इस देश का अनुसूचित समाज, इस देश के अनुसूचित समाज के लिए बाबा साहब भगवान स्वरूप हैं, उनको पंच तीर्थ का नाम दे के जो सम्मान देने का काम बाबा साहब को और अनुसूचित समाज को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है, उसके लिए भी देश भर का अनुसूचित समाज अपने को सम्मानित महसूस करता है और इसके लिए आभार भी व्यक्त करता है। ऐसे जितनी योजनाएं हैं, चाहे आवास की योजना हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे शौचालय हो, अगर उसका देखिएगा तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिला है तो अनुसूचित समाज के लोगों को मिला है, एसटी को मिला है। क्योंकि इस देश में आवास किसके पास नहीं था? सबसे ज़्यादा आवास विहीन यही समाज था। उज्ज्वला किसके पास नहीं था? ये वही समाज है जो कभी गैस एजेंसी में घुस नहीं सकता था, उनको गैस कनेक्शन देने का काम। बैंक खाता खुलने की बात, इसमें आज तक श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, अनुसूचित समाज के लिए। लेकिन जब आज़ाद भारत में 33 से 34 करोड़ लोगों का खाता तक नहीं खुल पाया था तो उनको कैसे हिस्सा उनका मिला होगा? ये बात अपने आप में कांग्रेस से सवाल बनता है। खाता भी सबसे अधिक अगर खुला है तो इस देश के अनुसूचित समाज को खुला है। सब्सक्राइब करें।